गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महात्मा गांधी कॉलेज की ओर से यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। मैं नील रोलन। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसका नाम है हेमरेज इन अर्ली प्रेगनेंसी। हेमरेज का यहाँ पे किससे मतलब होगा? ब्लीडिंग। क्या मतलब इसका? हेमरेज यानी ब्लीडिंग कब हो रही है? अर्ली प्रेगनेंसी। कब हो रही है? अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि जो प्रेगनेंसी का जो टाइम है, उस प्रेगनेंसी के अंदर जो अर्ली टाइम है, प्रेगनेंसी के अंदर जैसे हमने 37 वीक, तो यहाँ पे क्या होगा? अर्ली जो प्रेगनेंसी है, उस प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो रहा है? अगर ब्लीडिंग की कंडीशन स्टार्ट हो गई, यानी कि ब्लीडिंग हो रहा है, एपीएच वो अलग कंडीशन थी। जो हमने एंटीपार्टम हेमरेज पढ़ा था, वो लेट प्रेगनेंसी के अंदर इंक्लूड होता है। उसके अंदर कब था कि 28 वीक के बाद में, 28 वीक से लेके 36 वीक तक क्या हो रहा है? अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, इसको बोलते हैं अपने एपीएच, जिसके अंदर हमने दो पढ़ा, कौन से? अप्रूटो प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा प्रीविया। आज अपन जो बात करेंगे वो भी प्रेगनेंसी के टाइम ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन कब हो रही है? अर्ली, मतलब जल्दी जो टाइम है, स्टार्टिंग का जो टाइम है प्रेगनेंसी का, उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, उसको अपन काउंट करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। तो इसके अंदर इसके जो कोज है, वो बहुत सारे कोज हो सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के। मोस्टली जो 95% कोज है, वो क्या होता है इसका? अबॉर्शन। क्या होता है? अबॉर्शन। इसके अलावा बाकी का जो 5% है, उसमें आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोडिपोरमोल, वो भी इसी के अंदर। इसके अलावा जो प्लेसेंटल सेपरेशन वगैरह स्टार्टिंग में, ये सब क्या है? ये सब अर्ली प्रेगनेंसी में इसके अंदर काउंट करते हैं। स्टार्टिंग में नहीं, अर्ली में हो रहा है। तो यहाँ पे आज अपन पढ़ेंगे अबॉर्शन। क्या पढ़ेंगे? अबॉर्शन। अबॉर्शन में भी क्या होता है? अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। और क्या होगा इसके अंदर? एक्सपल्सन ऑफ फीटस या एम्ब्रियो। एक्सपल्सन ऑफ फीटस या एम्ब्रियो। पहले देखते हैं फीटस और एम्ब्रियो के अंदर। एक होता है जाइगोट, एक होता है एम्ब्रियो, और एक होता है फीटस। तीन टर्म है, जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। जब भी स्पर्म प्लस ओवम मिलके बनाता है जाइगोट, तो ये जो जाइगोट है, इसको कब बोलेंगे? कब तक बोलेंगे? आफ्टर कंसेप्शन टू 2 वीक्स। यानी कि जैसे ही स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं और जाइगोट बनता है, तो जाइगोट को जो स्टार्टिंग के 14 डेज है, जो 2 वीक है, 2 वीक का जो प्रोडक्ट है, या अपन बोल सकते हैं कि जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है 2 वीक तक, उसको अपन क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे। उसके बाद में 2 वीक से लेके 8 वीक, यानी कि 8 वीक तक अपन उसको बोलेंगे क्या? एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। उसके बाद में 8 वीक से लेके जब तक अप टू डिलीवरी, जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं होती, तब तक इसको क्या बोलेंगे अपन? फीटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फीटस। तो स्टार्टिंग का जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है, उसको अपन ने जाइगोट बोला। कितने वीक तक? 2 वीक तक। उसके बाद 2 से 8 वीक का हो गया एम्ब्रियो। और उसके बाद में जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं होती, जब तक फीटस का डिलीवरी नहीं होता, उसको बोलेंगे फीटस। उसके बाद अपन इसको न्यूबॉर्न, डिलीवरी होगी उसके बाद न्यूबॉर्न। उसके अंदर स्टार्टिंग के जो 7 डे, उसमें अपने अर्ली न्यूनेट बोल सकते हैं। और लास्ट के उसके 28 डेज, 7 to 28, उसको लेट न्यूनेट बोल देंगे। उसके बाद में अलग अलग उसके लिए अकॉर्डिंग टू टर्म अपनी पीडीए में पड़ी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि या तो एक्सपल्सन हो सकता है, किसका? एम्ब्रियो का हो सकता है, और जाइगोट, एम्ब्रियो और जाइगोट। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि अबॉर्शन। अबॉर्शन में क्या हो रहा है? अर्ली प्रेगनेंसी, यानी कि टर्मिनेट एक्सपल्सन ऑफ एम्ब्रियो, एक्सपल्सन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस दोनों हो सकता है बिफोर 22 वीक्स या 500 ग्राम या 154 डेज। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है, अगर फीटस हो या एम्ब्रियो हो, उसका क्या हो रहा है? एक्सपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपल्सन हो रहा है। कब हो रहा है? अर्ली प्रेगनेंसी के। कितना अर्ली? अगर 22 वीक से पहले अगर जो भी फिटस है या भी जो भी कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है
उसका एक्सपल्सन, उसका आउटसाइड में यूट्रस के, फ्रॉम यूट्रस से आउटसाइड के अंदर आना, उसको अपन क्या बोलेंगे? अबॉर्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अबॉर्शन। या हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आया है, जो भी एक्सपल्सन, जो जिस भी प्रोडक्ट का एक्सपल्सन हुआ है उसका वेट कितना है, या तो 500 या इससे भी कम है, इसको अपन क्या बोलेंगे? अबॉर्शन। या अगर प्रेगनेंसी के 154 डेज है, इनसे अगर पहले क्या हो गया? एक्सपल्सन हो गया। किसका? जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट था, फीटस था, उसका एक्सपल्सन हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे? अबॉर्शन। क्या बोलेंगे इसको? अबॉर्शन। इसके अंदर जो अबॉर्शन है उसमें क्या हो रहा है कि 22 वीक्स पूछते हैं बहुत बार कि अगर अबॉर्शन होगा तो कितना वीक का जो प्रोडक्ट है इसको अपन अबॉर्शन बोलेंगे, कितने वीक तक अपन अबॉर्शन बोल सकते हैं। तो हालांकि इसके अंदर पहले 20 वीक था, लेकिन अब आज इसके अंदर कुछ अपडेट किया गया है, इसमें 22, पहले 20 वीक था इसके अंदर, लेकिन अब अगर 22 वीक्स तक अगर एक्सपल्सन होता है उसको भी अपन किसमें? अबॉर्शन के अंदर ही काउंट करते हैं। इसके अलावा बात करें, जो अबॉर्शन है 75% अबॉर्शन है, 75% जो अबॉर्शन है वो बिफोर 16 वीक। 75% जो अबॉर्शन होते हैं वो 16 वीक से पहले हो जाते हैं, और इनमें भी जो 75% है वो कब होते हैं? बिफोर 8 वीक। कब होते हैं? बिफोर 8 वीक। और जो रिमेनिंग 25% है वो कब होते हैं? 16 to 22 वीक्स के बीच में होते हैं। तो अगर इनका परसेंटेज की बात करें तो याद रखना 75% जो अबॉर्शन है वो बिफोर 16 वीक होते हैं, और उनमें भी 75% का जो 75% होगा उसमें बिफोर 8 वीक में अबॉर्शन होता है, और बाकी जो रिमेनिंग 25% है वो कब होता है? 16 to 20 वीक। यानी कि ये जो कॉमन होता है ये थोड़ा कम चांस होता है। बात करें अगर जो 16 वीक और आप बोल सकते हैं बिफोर 16 वीक और आफ्टर 16 वीक, इनमें अगर बात करें तो जो मोस्ट कॉमन कोज वो क्या होता है? इसमें जेनेटिक। इसमें क्या होता है? जेनेटिक। और इसमें क्या होता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसमें आप अलग अलग इंक्लूड कर सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, ड्रग्स वगैरह कर सकते हैं, वो सब वो मैटरनल फैक्टर या इंक्लूड कर। बाकी जो बिफोर 16 वीक और उसमें भी कौन सा? मोस्टली जो 8 वीक के आसपास जो अबॉर्शन होता है उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? जेनेटिक फैक्टर। और अगर लेट प्रेगनेंसी के अंदर हो रहा है, जैसे लेट मतलब कितना लेट? 22 वीक से बाद में नहीं, लेकिन 22 वीक से पहले, लेकिन 16 वीक के आसपास अगर हो रहा है, वो अगर अबॉर्शन होगा उसका जो मेन कोज है वो उसको इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण होता है। तो याद रखना, इसमें अबॉर्शन में क्या हो रहा है कि एक्सपल्सन ऑफ फीटस या जाइगोट इन अर्ली प्रेगनेंसी बिफोर 22 वीक्स, या वेट जो प्रोडक्ट है उसका वेट कितना है? 500 ग्राम, या अगर डेज की बात करें तो 154 डेज है, इसके अंदर इसका एक्सपल्सन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? अबॉर्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसको बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन तो जो अबॉर्शन है टू टाइप्स, इसके क्लासिफिकेशन होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है स्पॉन्टेनियस, अबॉर्शन, और दूसरा इसका जो टाइप्स है वो होता है इंड्यूस अबॉर्शन। इंड्यूस और स्पॉन्टेनियस, यहाँ भी वर्ड है, उसी वर्ड का मतलब है स्पॉन्टेनियस, सडन, अचानक से ही क्या हो गया? अबॉर्शन हो गया। लेडी प्रेगनेंसी है, लेडी की जो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती, अचानक से क्या हो गया? प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो गया। क्या हो गया? मिसकैरेज। यानी कि अचानक स्पॉन्टेनियस अपने आप भी क्या हो गया? एक्सपल्ड आउट हो गया। क्या? जो कंसेप्ट में जो प्रोडक्ट था वो 22 वीक से पहले कभी भी 8 वीक, 10 वीक, 16 वीक पे क्या हो गया? अपने आप सडनली क्या हो गया? अबॉर्ट। यानी कि क्या हो गया कि कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट था वो एक्सपेल्ड आउट हो गया फ्रॉम यूट्राइन कैविटी, जो फंडस वाला पार्ट वहाँ पे जो इम्प्लांटेशन था वहाँ से क्या हो गया? एक्सपेल्ड आउट हो गया। तो उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। क्या बोलेंगे इसको? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अगर इंड्यूस, अगर आप प्रमोट कर रहे हो इसको अबॉर्शन को, आप जानबूझ के, अगर ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है जिसके अंदर आप क्या करते हैं? अबॉर्शन करवाते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे, इसको इसमें काउंट करते हैं इंड्यूस अबॉर्शन के अंदर काउंट करें। इसमें क्या कर रहे हैं? अपने आप नहीं हो रहा, आप प्रमोट कर रहे हो, अबॉर्शन को प्रमोट कर रहे हो, उसको बोलते हैं इंड्यूस अबॉर्शन।
और जब भी जो अबॉर्शन होता है और इसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है, अबॉर्शन का जो प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं? अबॉर्टस। इसको क्या बोलेंगे? अबॉर्टस। पूछते हैं कि अबॉर्टस क्या है, तो अबॉर्शन के अंदर जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है जो एक्सपेल्ड आउट होगा बिफोर 22 वीक्स, उस जो प्रोडक्ट है उसको क्या बोलेंगे? अबॉर्टस बोलेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अबॉर्शन बोलेंगे। अगर अपने आप हो रहा है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, और अगर इंड्यूस प्रवोट किया जा रहा है जानबूझ के, किसी भी कोज हो सकता है इसका, उसको बोलेंगे इंड्यूस अबॉर्शन। तो जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है इसके अंदर अपन देखेंगे मोस्टली अलग अलग इसके अंदर टाइप्स होते हैं। एक होता है इसके अंदर कंप्लीट अबॉर्शन, एक होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इसके अलावा थ्रीटन अबॉर्शन, इसके अलावा इनएविटेबल अबॉर्शन, इसके अलावा सेप्टिक अबॉर्शन, और एक होता है मिस अबॉर्शन। इसमें आप इनको स्पॉन्टेनियस को दो टाइप जैसे स्पोर्डिक और रिकरेंट, अगर बार बार अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, बार बार अगर सेम चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे बार बार सेप्टिक अबॉर्शन हो रहा है या बार बार कंप्लीट अबॉर्शन हो रहा है, उसको अपन रिकरेंट बोलेंगे। एक होता है स्पोर्डिक, जिसमें क्या होता है अगर पर्टिकुलर सिंगल टाइम हो रहा है। स्पॉन्टेनियस इसको आप स्पोर्डिक और रिकरेंट में, और उन्हीं के भी सभी के ये सेम टाइप्स होंगे, जिसके अंदर कंप्लीट अबॉर्शन हो सकता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है, इसके अलावा थ्रीटन अबॉर्शन हो सकता है, इनएविटेबल अबॉर्शन हो सकता है, सेप्टिक अबॉर्शन हो सकता है, इसके अलावा मिस अबॉर्शन हो सकता है। ये सभी प्रकार के जो अबॉर्शन है वो अपन किसमें काउंट करते हैं? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इसके अंदर अपन सभी को पढ़ेंगे। कंप्लीट का मतलब बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो भी कंसेप्ट का जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट एक्सपेल्ड आउट हो गया, उसको बोलेंगे कंप्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट क्या होता है? कुछ पार्ट है वो क्या हो गया? एक्सपेल्ड आउट हो गया, और कुछ रिमेनिंग पार्ट है वो यूट्रस के अंदर जो कैविटी उसके अंदर अभी भी प्रेजेंट है। इसके अलावा थ्रीटन अबॉर्शन, जिसमें क्या होगा, यानी कि जो अबॉर्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ है, उसके अंदर प्रेगनेंसी को अपन वापस पॉसिबल कर सकते हैं। इसके अलावा इनएविटेबल, इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट हो गई और उसके अंदर जो प्रेगनेंसी वापस प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होती है। इसके अलावा सेप्टिक अबॉर्शन, यानी कि इन्फेक्शन के कारण हो गया या किसी टाइप की इन्फेक्शन अपन कोज में पढ़ेंगे। और मिस अबॉर्शन, जिसमें क्या हो गया, कंप्लीट डेथ के बाद में क्या हो गया, रिकरेंट अगर कंडीशन आ रही है। इसके अलावा एक चीज़ हो रहा है, अगर अबॉर्शन कब होता है? बिफोर 8 वीक या आफ्टर 8 वीक। तो अगर स्टार्टिंग में अगर अबॉर्शन होता है उसमें क्या होता है, पहले किसका डेथ होगा? जो ओवम है उसका पहले डेथ होता है, फिर क्या होता है, उसका अबॉर्शन होता है। यानी कि पहले जो कंसेप्ट का जो प्रोडक्ट है उसका डेथ होगा और फिर क्या होगा, अबॉर्टस एक्सपेल्ड आउट होगा। और जो 16 वीक के अगर आसपास अगर अबॉर्शन है उसमें क्या होता है, पहले एक्सपेल्ड आउट होगा, उसके बाद क्या होगा, उसका अबॉर्टस का जो प्रोडक्ट है उसका डेथ होगा। यानी कि यह बोल सकते हैं कि जो 22 वीक्स है, इस 22 वीक से पहले अगर कभी भी एक्सपेल्ड आउट होगा क्या कंसेप्ट का प्रोडक्ट, उसमें क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो क्या सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, अबॉर्शन बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात करें इंड्यूस अबॉर्शन। तो इंड्यूस अबॉर्शन है, इसके अंदर क्या होता है कि आप इंड्यूस करवा रहे हो, जानबूझ के किसी भी कोज के कारण आप अबॉर्शन परफॉर्म कर रहे हो। तो इसमें दो तरीके से होते हैं, एक होता है लीगल और एक होता है इलीगल। इलीगल अबॉर्शन और लीगल मतलब कानून के तौर पे, जैसे कि कंडीशन देखी जाती है कि क्या कारण है, उसके कारण आप लीगल अबॉर्शन करते हो, जिसके अंदर MTP एक्ट बना हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट। इसमें क्या करते हैं, लीगली अबॉर्ट करवाते हैं। जैसे अगर किसी कंडीशन से किसी रेप की कंडीशन है या ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें क्या है कि जो बेबी है उसको कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज है, उसमें क्या करते हैं, आप लीगली अबॉर्शन करवा सकते हैं। एक होता है इलीगल, जिसमें आप बिना MT के, इसमें जैसे सेप्टिक अबॉर्शन है वगैरह, इसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कोज की, कि अबॉर्शन है इसके क्या कोज है जिनके कारण अबॉर्शन है होता है। तो अबॉर्शन के अंदर फर्स्ट बात करें
तो हमने अभी बात की थी कि मोस्टली कोज क्या होता है इसका, कोज। तो फर्स्ट बात करें जेनेटिक कोज इसका होता है जिसके अंदर जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी 16 जो जीन है उसकी ट्राइसोमी, उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे आपको अबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी जो जेनेटिक फैक्टर है वो भी यहाँ पे अबॉर्शन का कोज होता है। इसके अंदर जो 16 क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। इसके अलावा देखें तो एंडोक्राइन फैक्टर जिसमें क्या होगा, हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स के अंदर क्या है, अगर डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है उसके कारण भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा हाइपो एंड हाइपर थायरॉइडिज्म की कंडीशन है उसमें भी अबॉर्शन की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हॉर्मोन्स भी इफेक्ट होता है कि अगर हाइपोथायरॉइडिज्म हो रहा है या हाइपरथायरॉइडिज्म हो रहा है या जो डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन का लेवल है उसके कारण भी अबॉर्शन की कंडीशन इंक्लूड होती है। इसके अलावा बात करें इन्वायरमेंट में क्या है कि आप किस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हो या किस टाइप की आपकी हैबिट्स वगैरह है वो भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे क्या, ड्रग्स, जो ड्रग्स है इसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा रेडिएशन हो सकता है, स्मोकिंग, ये सब किस में इंक्लूड करते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर। अगर प्रेगनेंसी के अंदर स्मोकिंग करती है लेडी उसके कारण भी अबॉर्शन होने के चांस होते हैं। इसके अलावा किसी टाइप की ड्रग्स या रेडिएशन, एक्सरे जिसमें जो रेज निकलती है उनके कारण भी जो अबॉर्शन है उसके होने के चांस काफ़ी होते हैं। इसके अलावा बात करें और कोज की तो एनाटॉमिकल कोज, एनाटॉमी मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, जो लेडी है उस लेडी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है मोस्टली कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका जो बॉडी है वो नॉर्मल नहीं है, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। इसके अलावा बाइकॉर्निएट यूट्रस, जिसमें क्या होगा, अगर यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर जैसे हमने एक दिन पहले भी बात की थी कि जैसे स्ट्रक्चर नॉर्मल इस टाइप से होती है, तो इसमें क्या होगा, बाइकॉर्निएट, यहाँ पे एक सेप्टम बन जाएगा, इसको बाइकॉर्नियम यूट्रस बोलेंगे, उसके कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। या यूट्रस के अंदर यूट्राइन फाइब्रोइड्स हो गया या अदर टाइप की अगर कंडीशन है उस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करें इन्फेक्शन की, जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन भी क्या करती है, कोज करती है किसको, अबॉर्शन को। इसके अंदर मोस्टली जो टॉर्च इन्फेक्शन है, टॉर्च इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन क्या करती है, अबॉर्शन को क्रिएट करती है। इसके अलावा इसमें टॉक्सोप्लाज्मो, इसके अलावा अदर वायरस हो गया, रूबेला वायरस, इसके अलावा साइटोमेगालो वायरस, इसके अलावा हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस। तो ये जो वायरस है, इस वायरस का अगर इन्फेक्शन हो गया उस कारण भी क्या हो गया, सेप्टिक कंडीशन मतलब इन्फेक्टेड कंडीशन है, उसके कारण भी जो अबॉर्शन है उसका मिसकैरेज हो सकता है। उसके अंदर जो कोज की बात करें, इसके जेनेटिक कोज हो गया, इसके अलावा जो क्राइन है वो कोज हो गया, एनाटॉमिकल कोज, इसके अंदर जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफेक्ट है। इसके अलावा इन्फेक्शन के अंदर टॉर्च इन्फेक्शन, जिसके अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर वायरस हो गया, रूबेला वायरस हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, ये जो सभी वायरस है वो अबॉर्शन को कोज होते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट के अंदर जैसे ड्रग्स हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, इसके अलावा पोल्यूशन, ये सब चीज़ें वहाँ पे अबॉर्शन को इंड्यूस करती है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल कोज है उसमें भी जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जो साइकाट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, या जैसे ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन की कंडीशन है, या किसी टाइप का ट्रॉमा है, या PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ये सब कंडीशन भी किसको, अबॉर्शन को इंड्यूस करती है। तो ये थे इसके जो कोज। बाकी का इसका जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू।